अब अपन स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस। जैसे कि अपन बात करें बायोलॉजी के अंदर, तो जो पहली फर्स्ट ब्रांच है वो है बोटनी है। अपने बहुत पहले पढ़ चुके होंगे अपन जूनियर क्लासेस में, जैसे कि बोटनी और जूलॉजी क्या है कि बायोलॉजी की ब्रांच है। ठीक, अब बात करें अगर बोटनी के अंदर, तो बोटनी के अंदर क्या करेंगे अपन, जो प्लांट्स है उनकी स्टडी करेंगे। ठीक, प्लांट्स की स्टडी में क्या क्या शामिल होगा, उनके स्ट्रक्चर हो गए शामिल, उनके फंक्शन हो गए, और जो उनका रिलेशनशिप बिटवीन अदर ऑर्गेनिज्म है ना, कि जैसे कि उनका इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप है उनका, है ना, जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह है, वायरस वगैरह है, ह्यूमन बीइंग है या कोई एनिमल्स है, उनके साथ उनका कैसा रिएक्शन है, कुछ रिलेशनशिप है उनके बीच में, वो सभी क्या है अपन जो पढ़ते हैं वो क्या है कि बोटनी के अंदर पढ़ते हैं अपन। अगर बात करें जूलॉजी के अंदर, जूलॉजी में क्या होगा कि जो ये स्ट्रक्चर है, फंक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट है, यही चीज पढ़ेंगे अपन। लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे अपन, ये पढ़ेंगे अपन एलिमेंट के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ये तीनों चीजें उसको बोलेंगे अपन एनिमल के अंदर। जब पढ़ेंगे अपन स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिलेशनशिप पढ़ेंगे, तब वो आएगा क्या है कि जूलॉजी के अंदर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अपन क्या पढ़ेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, जो इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे कि ये कैसे डिजीज बनाते हैं, कैसे इनके स्ट्रक्चर होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो तीनों चीजें है ना, ये तीनों चीजें यही पढ़ेंगे अपन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस में जब ये तीनों चीजें पढ़ेंगे अपन, तो उसको क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच होगी। अब बात करते हैं एक नई ब्रांच की जिसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी में अपन क्या पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन साइंटिफिक स्टडी ऑफ या स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसका पढ़ेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका इन्वायरमेंट के साथ कैसा, इसके आगे इन्वायरमेंट भी है, इन्वायरमेंट के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है, वो इन्वायरमेंट के अंदर कैसे कोप अप करता है, वो चीजें अपन क्या है कि इकोलॉजी के ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ये क्या है कि दोनों एक साथ पढ़ते हैं अपन जब भी पढ़ते हैं। तो एनाटॉमी में क्या होगा कि जो एनिमल है या प्लांट है उसके जो अपन इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म, उसमें ऑर्गेनिज्म है ना, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है या कोई और, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं कोई, है ना। तो ये चीजें तो अपन पढ़ेंगे, उनकी चीजें इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे अगर सेल है, टिश्यू है या लीवर है, कोई ऑर्गन है, वो चीजें क्या है कि अपन पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो क्या है कि एनाटॉमी के अंदर आएगा। अगर अपन वही चीज का अगर उसका फंक्शन पढ़े, जैसे कि वो लीवर है वो कैसे काम करता है, या जैसे स्टमक है वो कैसे काम करता है, या अपन कोई ऑर्गन है वो कैसे काम करता है, जैसे कि अपन बोलते हैं तो अपन कैसे बोलते हैं, वो सारी चीजें क्या है कि आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन फिजियोलॉजी के अंदर। जैसे कि अपन है स्टोमक है वो फूड का डाइजेशन कैसे करता है, तो वो तो पढ़ेंगे अपन फिजियोलॉजी में। और स्टोमक के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है, सेल है, कौन कौन से टिश्यू है, जैसे कि स्टोमक की 4 लेयर है इंटेस्टाइन की, है ना, जैसे मुकोसा, सब मुकोसा है, सेरोसा है, मस्कुलस है, वो चीजें क्या पढ़ेंगे अपन, वो आदि एनाटॉमी के अंदर। तो ये थी अपनी कुछ ब्रांचेस। अब बात करते हैं इधर कुछ ब्रांचेस की। तो इधर सबसे पहले है साइटोलॉजी की ब्रांच। साइटो का मतलब हो गया जो सेल है, उससे मतलब है साइटो का मतलब, और जो लॉजी है इसका मतलब है स्टडी, है ना। तो अगर जो अपन सेल के स्ट्रक्चर और जो फंक्शन पढ़ेंगे अपन, कि मतलब सेल के बारे में अपन जो भी पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर सेल के बारे में, वो क्या है कि एक साइटोलॉजी के अंदर होगा, है ना। अब और फिर इसके नेक्स्ट ब्रांच अपन के पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होगी कि जो जीन है या ट्रेट है, या अपन कह सकते हैं जो अपन की क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम, या इसको बोलते हैं डीएनए भी बोल सकते हैं अपन। तो जो ये चीजें, जो मटेरियल है, ये क्या है कि अपन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं, क्या क्या इनका रोल होता है, वो चीजें अपन पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, कि हाउ क्रोमोसोम या डीएनए, हाउ दे आर पासेस फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग और पेरेंट जनरेशन टू नेक्स्ट, है ना। तो वो अपन सब चीजें पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर। फिर कहते हैं बात इसकी बायोटेक्नोलॉजी। ये ब्रांच क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये दो, है ना। ये बहुत आजकल जो बायोटेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा क्या है कि ग्रोथ कर रही है। तो बायो का मतलब तो हो गया अपन के पास, बायो का मतलब हुआ ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका मतलब हुआ बायो। टेक्नोलॉजी जो अपन पढ़ते हैं कि उनको नई नई टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करना, वो चीजें पढ़ेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ डेथ ऑर्गेनिज्म, कि जैसे कि ऑर्गेनिज्म है या तो कोई पूरी बॉडी का करेंगे या बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का अपन जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उनको लेकर, वो टू क्रिएट यूजफुल प्रोडक्ट। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है उससे अपन कोई पार्ट लेकर या उसकी बॉडी लेकर, कुछ हिस्सा लेकर अपन कोई एक नया यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए काम करते हैं उसको, तो वो स्टडी आएगी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। जैसे कि अपन उसमें पढ़ते हैं बोटनी के अंदर कि जो प्लांट्स है उसको क्या कि एक दूसरे से एक क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, जिससे क्या होती है कि वो एक मोस्ट या डोमिनेंट स्पीशीज बना सकते हैं अपन डिजायर्ड कैरेक्टर के अंदर। तो वो डिजायर्ड प्रोडक्ट पाने के लिए ही क्या कि अपन उसको न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या कि यूज लेते हैं, वो चीजें क्या है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। अब बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर।
तो एम्ब्रियो का तो मतलब होगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन और नोजी का मतलब स्टडी। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि वो एम्ब्रियो है वो कैसे डेवलपमेंट हो रहा है और उसका कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, वो चीजें अपन पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के अंदर सर, है ना। तो ये चीजें क्या है, ये है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, और जो अपने पहले पढ़ी थी वो थी ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो ये था आज का कुछ अपन का टॉपिक, ब्रांचेज ऑफ साइंस और स्पेशली बायोलॉजी की ब्रांचेज, है ना। अपन बायोलॉजी की ब्रांचेज पढ़ेंगे, ज्यादातर बायोलॉजी की है। तो ये था भैया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर इट इनटू योर फ्रेंड्स।